श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो हमारे आगंतुक यानी जो भक्त आएंगे आमंत्रण पर, उनकी आवास, उनके भोजन आदि के प्रबंध के लिए यहाँ पर टीन सिटी का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जनवरी का माह रहेगा और इस जनवरी के माह में जो है व्यापक ठंड का एहसास होगा, तो इसलिए जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि हम लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों के निवास की व्यवस्था जो है श्री अयोध्या जी में करें। और इसके लिए 3 जगह पर हमने इसको चयन किया। एक तो कारसेवकपुरम में, जहां पर 1000 से 1200 लोग रुकेंगे, और इसी प्रकार से लगभग 12 से 1500 लोग जो है श्री मणिराम दास छावनी के प्राकृतिक एवं योग चिकित्सालय में, वहाँ का प्रांगण होगा, जो हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका स्थान। तीसरा जो है वो तीर्थ क्षेत्रपुरम है, जो मणि पर्वत स्थान है, विद्याकुंड का क्षेत्र वहाँ पर है। वहाँ पर लगभग 15,000 लोगों को निवास दिया जाएगा। इस तीन जो सिटी है, इसमें किसी में 3 लोगों को रुकने की व्यवस्था होगी, अलग अलग कमरे हैं। किसी पर जो है 15-15 बेड, 14-14 बेड हैं, जिसमें रजाई है, गद्दा है, तकिया है। इस प्रकार से उसको सुसज्जित किया गया है। 4000 संतों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सदगृहस्थ आएंगे वो 3000, 3500, उनकी व्यवस्था भी वर्तमान में 22 तारीख को रहेगी। लेकिन 22 तारीख के बाद भी जब आना लोग प्रारंभ करेंगे तो उनको अयोध्या जी में निवास की व्यवस्था मिलनी चाहिए, भोजन भी मिलना चाहिए। हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी ने पहले ही कहा है कि आने वाले भक्त जो हैं वह इस अभियान से, इस आंदोलन से और आज मंदिर निर्माण से व्यापक रूप से जुड़े हैं। वो आएंगे तो उनको आवास मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, छत यानी मिलनी चाहिए, क्योंकि ठंड का माहौल रहेगा, ठंड का मौसम है और इसलिए चारों तरफ अलाव भी जले। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई हैं और हम सब उसमें जो सहयोगी की भूमिका में हैं। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो टीन सेट बनाए गए हैं यानी सिटी बनाई गई है, उसमें किसी भी प्रकार से चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सभी भक्त हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया इस मंदिर अभियान में। तो मुझे लगता है कि शुल्क लेकर जो है वह गलत होगा और यह कार्यक्रम जो है वह उन्हीं का है, इसलिए उनको आने वाले लोगों को निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं होंगी। अयोध्या जी में लगभग 40 से 45 स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें चाय जलपान भी होगा, भोजन भी होगा। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं जो है संस्थाओं के अनुसार चल रही हैं और बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। पूरे देश भर के अनेकों स्थान से लोग जो है ललायित हैं, उत्सुक हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान जो है इस तीर्थ मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उसमें करें। तो अब जो सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, वो चाहे उत्तर भारत की हो, चाहे दक्षिण भारत की हो, चाहे वह जो है पूर्वोत्तर के लोग हों, पश्चिम के लोग हों, तो ऐसे अनेक प्रकार के लोग आ रहे हैं जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करते हुए भगवान श्री राम लला के चरणों में अपना समर्पण निवेदित करने के लिए भोजनालय का काम अपने हाथों में ले रखा है। तो ऐसे मुझे जानकारी जो मिली है, लगभग 45 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर किसी लाखों लोगों को चाय वितरण करेगा, कोई बिस्कुट ही खिलाएगा, कोई मिष्ठान वितरित करेगा और कोई पूड़ी सब्जी, दाल चावल, रोटी सब्जी सब, यानी कोई जो है दक्षिण भारतीय भोजन कराएगा, चाहे वो इडली हो, डोसा हो। तो मुझे लगता है कि जो सरलता से हो जाए वो सारे कार्य यहाँ पर करने के लिए भक्तों ने अपने हाथों में ले लिया। अभी टीन सिटी है हम लोगों के द्वारा जो बनाई गई है, इसमें एक तो नीचे से ठंड ना आए, इसके कारण जो है नीचे प्लाई का वो पूरा डेस्क लगाया गया है, यानी चौकी बनाई गई है। उस पर जो है 4 कारपेट डाला गया है। कारपेट भी जो पैरों में आरामदायक हो, जिनको लोग मतलब सर्दी का एहसास उनके पैरों में ना हो। इसके साथ ही साथ जो है चारपाई है या तखत है, इस प्रकार से उस पर गद्दे पर चादर, रजाई, तकिया, तो ये सारी व्यवस्थाएं की। हाँ, माना जाए कि ये घर की तरह व्यवस्था नहीं हो सकती या होटल की तरह व्यवस्था नहीं हो सकती। ये चूंकि हम लोग प्रारंभ काल से ही देखते आए हैं, आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो आने वाले लोग हैं वो भक्ति भाव से आए, तीर्थाटन की दृष्टि से आए और रामलला के चरणों में अपना समर्पण निवेदित करने के लिए आए, तो उनको ये सुविधा बहुत अच्छी लगेगी। सौभाग्य है कि राम जी के आगमन के स्वागत में इस प्रकार के काम करने का सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है। इस क्षेत्र में, जिसको हमने तीर्थ क्षेत्रपुरम नाम दिया है, लगभग 50 एकड़ जमीन पर
6 नगर बसाए गए हैं। 6 नगरों में से 4 नगरों में लेड बाथ अटैच 1500 कमरे बनाए हैं। आपने अभी यहाँ देख लिया है, इन कमरों में ऐसी व्यवस्था है। 6 नगरों में 6 स्थानों पर भोजन निर्माण की व्यवस्था है। जो जिस नगर में रहेंगे उनके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 12 बोरिंग कराए गए हैं। हर नगर में 3-3 पानी की टंकियाँ लगाई जाएगी। सब प्रकार से अगर स्नान के लिए गर्म पानी की आवश्यकता है, ठंड के दिन है, तो गर्म पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। पूज्य संतों के आवास के लिए उनके सहायक साथ में कोई आते भी हैं तो उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो वाहनों से आएंगे उनके चालकों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, फिर जो बड़े हॉल बनेंगे, डॉर्मेट्री जो है, उनके अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से स्नान और लेडबाथ की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जन्मभूमि मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वे आसानी से जा सकें, दर्शन करके आ सकें, ऐसी पूरी सारी व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में की जा रही है। हर नगर की अलग अलग क्षमता है, तो कहीं पर 900 कमरे हैं, कहीं 700 कमरे हैं, तो हमने जगह के हिसाब से नगर बनाए, स्थान के हिसाब से। लेकिन इन जो 4 नगर हैं, इन नगरों में 1500 कमरे हैं, तो करीब 5000 लोगों की व्यवस्था तो यहाँ है, जो 3-3 लोग ठहरेंगे। और बाकी जो है हमने डॉर्मेट्री 2 नगर बड़े बनाए हैं, उनमें बाकी लोगों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर फिर दूसरा इस तरफ बाईं तरफ जो सामने व्यवस्था है, ऐसा हमारा 15,000 लोगों का यहाँ पर आवास की, भोजन की और सब प्रकार की व्यवस्थाओं की तैयारी है। अलग अलग जो BSNL है, आइडिया है, अलग प्रकार की जो मोबाइल कंपनी है, वो भी अपने टावर लगा रही है, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो उनके मोबाइल हैंग ना हो, इसलिए वो भी अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। 5 जनवरी तक पूरा करने की हमारी पूरी तैयारी है। और उसके बाद में जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले हैं, तो उनकी सूची हमको प्राप्त हो जाएगी, तो हम उनके फिर आवास किसको किस कक्ष में ठहरना है उसकी भी हम योजना बना देंगे, ताकि किसी को भी कहीं आने के बाद किसी प्रकार की परेशानी, असुविधा न हो। वहाँ पर हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, आते के साथ उनका स्वागत होगा। उनके लिए उनका जैसे ही नाम बताया जाएगा, उसके नाम के अनुसार यहाँ उनका कक्ष कौन सा है, तो हमारा कार्यकर्ता वहाँ से उनको लेकर आएगा और उस कक्ष में उनको ठहराएगा। और क्या व्यवस्थाएं आपके लिए है, वो व्यवस्था बताती जाएगी। हर जो नगर है, उस नगर का अलग से कार्यालय भी होगा, ताकि उनको इतना पूरा फैला हुआ है, तो हर नगर के साथ कार्यकर्ताओं की एक टोली रहेगी जो 24 घंटे वहीं रहेगी उसी नगर में। तो किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी आवश्यकता है तो तुरंत वहां पर कार्यालय पर जाकर बोलेंगे तो उनको सहायता उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल सभी जगह, हर नगर में हमने हर प्रकार की और हर एक नगर की व्यवस्थाएं बांटी है कि पानी की व्यवस्था ये देखेगा उस नगर में, भोजन की व्यवस्था ये देखेगा, आवास की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था। चिकित्सालय भी बनाया है यहाँ पर। मान लो कोई का स्वास्थ्य ईश्वर करे न हो, लेकिन फिर भी हमने 20 बेड का चिकित्सालय बनाया है, वहाँ पर भी अलग से व्यवस्था की है। OPD की व्यवस्था की, डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, एक एम्बुलेंस रहेगी, वो भी हमने व्यवस्था की है। फायर की भी व्यवस्था की है कि ताकि अकस्मात किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, उस दृष्टि से पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है, ड्राइवरों के रहने की व्यवस्था अलग से की गई है। इसलिए हमने सब प्रकार की व्यवस्था। हम तो इसको ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे राम जी जब 14 वर्षों के बाद आए थे, तब अयोध्यावासी कैसा अनुभव कर रहे थे, भारतवासी कैसा अनुभव कर रहे थे। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि राम जी के इस आगमन में 500 वर्षों के 496 साल हो गए। तो वो तो 14 वर्षों के बाद आए थे और अब राम जी 496 साल बाद आ रहे हैं। तो मन सबका, यानी आज आप देखिए अभी जो अक्षत घर घर जाने की जो तैयारियां चल रही है 1 जनवरी से, पूरा भारत राममय है, पूरा भारत राम की भक्ति में लीन है। और ये राम केवल वाणी में नहीं, तो व्यवहार में, अपने जीवन में भारत एक राम के साथ खड़ा है। राम के जीवन के साथ अपने जीवन को समाहित करके एक भारत को राम राज्य की दिशा में ले जाने के लिए ये सब अनुष्ठान है और हम सब उसके सहभागी हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है।